नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, पर उसकी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हम कभी कभार बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं, पर वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि मोबाइल फ़ोन हम सब यूज़ करते हैं, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बनता जा रहा है। पर अगर हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अगर हमारे मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई, तो हमारे लिए बहुत अनईज़ी सी एक सिचुएशन है। हम हर एक जगह सोचते हैं कि एक सॉकेट मिल जाए और जहाँ पे हम चार्ज करना शुरू कर दें, हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज हो जाए। पर कभी ये नहीं सोचते कि वो हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, कितनी बड़ी हम लोग जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसी टर्म का नाम है, मैं आज इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, जिसको कहते हैं जूस जैकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए या एयरपोर्ट हो गए, हम लोगों ने हमेशा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है कि बैटरी ख़त्म हो गई, हम लोग गए कहीं एयरपोर्ट पे, देखा है बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं और हमने वहाँ पे अपना चार्ज करना शुरू कर दिया। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो किस तरीके से, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ से उन लोगों ने चुरा ली, तो वो किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। तो उसी का नाम होता है जूस जैकिंग। उसमें क्या होता है कि आपका डेटा चोरी कर दिया गया। आपने कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना मोबाइल चार्ज किया, तो उससे दो चीज़ होती हैं। आपका डेटा चोरी हो गया, किसी ने आपका डेटा ले लिया, तो उसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल भी हो सकती है, आपका फ़ोन का भी पासवर्ड्स हो सकते हैं, और आपके जितने भी पासवर्ड हैं वो सब हो सकते हैं। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ होते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा, उन्होंने एक वायरस जिसे कहते हैं मैलवेयर, वो उसके अंदर आ गया और आने के बाद आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर दिया या उनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, जो आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि आपकी मोबाइल पे कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं। तो ये जूस जैकिंग होती है, ये ऐसी एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर ही कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे लिए मोबाइल फ़ोन का चार्ज होना और बहुत ज़रूरी है। और एक और जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी पब्लिक वाईफाई जो हैं, जो जितने भी हम लोग सोचते हैं ना कि हमें वाईफाई मिल जाए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको वो समझने के लिए कि कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही। ये तो नहीं हो रहा कि आपने चार्ज तो करना शुरू कर दिया, या एक फ्री वाईफाई जिसे कहते हैं ना, फ्री वाईफाई आपको मिल तो गया है, पर उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फ्री की एक कॉस्ट होती है। तो वो फ्री की कॉस्ट आपका डेटा तो नहीं है, आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, आपके वो फोटोग्राफ्स तो नहीं है कि जो आपके लिए पर्सनल चीज़ें हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर के अंदर एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करें तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए कि वो किस तरीके के सॉकेट हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, या आपके मोबाइल के अंदर आप हमेशा एक एंटीवायरस ज़रूर उस पर डाउनलोड करके रखिए कि जिसमें भी पता चले कि अगर कोई मेलवेयर उसके अंदर आ गया है, कुछ ऐसा वायरस आ गया है, तो वो आपको पहले ही इंडिकेशन दे दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। एक और चीज़ है जिसे आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं तो फेस कर चुके हैं, क्योंकि हम साइबर वर्ल्ड के अंदर हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक हो गया चाहे इंस्टाग्राम हो गया। तो आजकल क्या होता है कि उनकी क्लोनिंग हो जाती है। जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा नाम डॉक्टर दिव्या तंवर है, मेरा ही किसी ने क्लोन बना लिया और मेरी इन्फॉर्मेशन उसने यूज़ करके मेरे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी, और फिर उसके बाद जब रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए फेसबुक पे कम से कम 2-3 आपके पास तो ज़रूर नोटिफिकेशन आती होगी कि ये मेरा प्रोफाइल
किसी ने हैक कर लिया है और आप जो भी कुछ है आप वो पैसे मांग रहे हैं तो आप उसको पैसे ना दीजिए। तो ये जो फेसबुक का क्लोनिंग होता है या आपकी आइडेंटिटी क्लोनिंग होता है, ये आजकल बहुत नॉर्मल है। तो आप हमेशा अपना फेसबुक पेज पे देखिए कि आपकी फेसबुक पेज में एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ अनयूजुअल हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट करिए। और अवेयरनेस ही हमारे पास अभी इसी टाइम के लिए, जिसे कहते हैं ना कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी का काम करेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों की। इस तरीके से आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, ना क्लोनिंग, जैसे अगर क्लोनिंग हो जाए तो आपको ये ना लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। अपने कोशिश करिए कि जो आपके दोस्त हैं उनको अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो इमीडिएटली उनको कहिए कि आप उस प्रोफाइल को ब्लॉक करिए या रिपोर्ट करिए। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी इस टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात कर पाऊँ और इनके बारे में अवेयर कर पाऊँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों की अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारा फेसबुक क्लोनिंग होगी, हमारा जैसे हम जब ATM यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट उसमें बात करूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मनी से रिलेटेड है। तो अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करिए तो ध्यान रखिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे चार्ज कर रहे हैं, किस तरीके का आपने सॉकेट देखा है, और आपके फ़ोन पे आपका मेलवेयर अगर है, अगर आ गया है तो आपके पास एंटीवायरस है या नहीं है। और कोशिश करिए कि जब भी अगर आपको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चार्ज करना तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ मोड पे डालिए या अपने जो लैपटॉप है स्विच ऑफ करके उसको कोशिश करिए कि आपको चार्ज करें। और जितने भी वर्चुअल नेटवर्क हैं कोशिश करिए कि आप उन्हीं की तरह अपना वाईफाई यूज़ करने की कोशिश करें या आपको नेटवर्किंग यूज़ करनी हो, क्योंकि फ्री वाईफाई आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है।